आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करते हैं कैसे इतना पावन काम जो हुआ देश के अंदर, इतना पवित्र काम और इतना बड़ा काम, महिलाओं को आरक्षण देना, उस काम के बाद एक बीजेपी के सांसद के द्वारा ऐसी हरकत कर दी गई जिसने इस पूरे एक बड़े यज्ञ पर आप एक किस्म से कह सकते हैं एक बट्टा लगाने की कोशिश की। और ऐसी शब्दों का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी ने कल जो दिल्ली से सांसद हैं लोकसभा के अंदर किया, जिसकी जितनी निंदा करें उतना कम। और हैरानी की बात है कि भाई कोई सांसद ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि संसद के अंदर कोई व्यक्ति बाहर भी ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकता है, और वो सांसद हो देश का, और वो पार्लियामेंट में खड़े होकर दूसरे सांसद के लिए शब्द इस्तेमाल करे। बताता हूं आपको पूरा मामला। कल महिला आरक्षण बिल पर तो चर्चा चल रही थी राज्यसभा में, लोकसभा के अंदर दूसरी बहस चल रही थी, वहां चंद्रयान पर और विषयों पर बात हो रही थी। रमेश बिधूड़ी दिल्ली से सांसद खड़े हुए ये अपनी बात कह रहे थे, और बात कहते कहते दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं वो खड़े हुए, और इनकी बीच में नोकझोंक होना शुरू हो गई। पता ये चला है कि दानिश अली मौत का सौदागर, ये शब्द जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। इस बात पर रमेश बिधूड़ी जो है वो तुनक गए। रमेश बिधूड़ी ने इसके बाद दानिश अली के लिए न जाने क्या क्या अनाप शनाप कहा। मजबूरी है मेरी, मैं आपको वो सुना नहीं सकता क्योंकि वो बातें जो हैं लोकसभा के रिकॉर्ड से एक्सपेंज हो चुकी हैं। जो बात एक्सपेंज कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, उसको फिर दोबारा सुनाया नहीं जा सकता। लेकिन पुराने ज़माने में जो कहा जाता था वो लिखा पढ़ी में रिपोर्ट होता था, केवल अखबार में लिखना होता था, तो आप मत लिखिए, वो बात मामला बंद हो जाता था, फिर वो बात बाहर नहीं जाती थी। आज तो वीडियो का ज़माना है, ये सब लाइव टेलीकास्ट हुआ था। अभी भी यूट्यूब पर सब लोगों ने इसको देख सुन लिया होगा, क्लिप कट कट के हर मोबाइल फ़ोन पर इसकी पहुंच चुकी है, और ये दुनिया भर में पहुंचेगी। और इसको लेकर के जो माहौल पैदा किया जाएगा दुनिया भर के अंदर कि भारत में ऐसा कहा गया, एक मुसलमान सांसद के लिए दूसरे सांसद ने ऐसा बोला, फिर खासकर मुस्लिम देशों के अंदर इसको डब करा करके न जाने क्या क्या करके फैलाया जाएगा, ये तो होगा। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक सांसद सत्ता पक्ष का। अब एक बार आपको सुना देता हूं, वो गालियां और वो सब चीजें तो हम नहीं सुना पाएंगे, जितना मुमकिन है रमेश बिधूड़ी का वो स्टेटमेंट। देश के रक्षा मंत्री को खेद व्यक्त करना पड़ा उस पर, वो भी देखिए। सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं। सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। बिधूड़ी जी सर अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो। जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात ऑलरेडी गिव अ रूलिंग दैट वेयर ऑलरेडी डिलीटेड। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। ओके। बसपा सांसद दानिश अली जिनके लिए रमेश बिधूड़ी ने यह सब कुछ कहा था, उनकी बात भी आ चुकी है सामने, सुनिए। Member is saying a terrorist to whom he is saying the terrorist, or the terrorists are in this house. What he says, if terrorist can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? We'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say this? बिधूड़ी you. दानिश अली जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इन्होंने स्पीकर से इसके बाद मुलाकात भी की है और उन्होंने मांग की है कि निष्कासित किया जाना चाहिए रमेश बिधूड़ी को।
कहां से कहां बात पहुंच गई। महिला आरक्षण पर बात करते करते रमेश बिधूड़ी की इस बात की वजह से आज सारा विपक्ष जो है इस बात को मुद्दा बना रहा है कि आप इस व्यक्ति ने जो कहा है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई अभी हुई नहीं है हर्षवर्धन जी, और ये कहा गया है स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी गई है सख्त, और कहा गया है कि दोबारा ऐसी कोई हरकत हुई तो फिर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं जाने दे सकते इस मुद्दे को। नहीं, बिना किसी इफ बट के, बिना किसी किंतु परंतु के रमेश बिधूड़ी पर लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए थी। चेतावनी देने का मसला नहीं है ये। और दानिश अली विवादों में रहे, दानिश अली भारत माता की जय नहीं बोलते, एक सिख भाजपा के विधायक के साथ उनका झगड़ा हो गया था मंच पर, लेकिन इन सब वजहों को लेकर, या अगर वो किसी भी वजह से दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच में कोई झगड़ा भी हो गया हो, किसी भी वजह से हो गया हो, इस तरह का व्यवहार कोई कैसे कर सकता है। और कोई एक दूसरे का झगड़ा हो जाए, एक दूसरे को आप शब्द कहें, इतना भर मसला नहीं है। वो सीधे सीधे चिन्हित कर रहे हैं, वो आतंकवादी कह रहे हैं, और दूसरा जो कुछ कह रहे हैं वो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस कहानी कुर्सी को ढेर सारे घर परिवार में लोग बैठकर देख रहे हैं। ये बहुत शर्मसार करने वाला है। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में ऐसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और कोई स्थान जब मैं कह रहा हूं तो कोई भी, ऐसा नहीं कि ये पहली बार घटना हुई, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही, लेकिन चेतावनी देकर इनको छोड़ दिया जाता है। और सांसदों के विशेषाधिकार का सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो संसद को होता है। क्षरण हो रहा है हर बीतते दिन के साथ किसी न किसी सांसद के व्यवहार की वजह से। हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं नौजवान आता, क्यों नहीं भला आदमी आता। ये देखिए, ये करने के लिए गली मोहल्ले का जो सबसे छटा हुआ अनपढ़ जाहिल बदमाश कोई होता होगा, वो जैसी भाषा इस्तेमाल करता है। मुझे कहना पड़ रहा है ये रमेश बिधूड़ी के लिए, वो भाषा इस्तेमाल की गई है। रेसिस्ट, कास्टिस्ट, जो स्लर जिसे हम कहते हैं ना, स्लर, वो इस्तेमाल किए गए। मतलब इस पर कुछ कहने जैसा भी बात नहीं बन रही। वो 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार MP रहे हैं, लंबा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। और जैसे आपने कहा ना कि एक अच्छा भला कार्यक्रम हुआ, यज्ञ जैसा पावन काम बड़ा हुआ, और उस पर आप सब कुछ फेर दें, पानी फेर दें, वो वाला काम है। लेकिन इस पर तो कोई किसी को कुछ कहने जैसी बात नहीं। आप सोच लीजिए कि राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको समझ में आई कि कितनी गंभीरता से उन्होंने तुरंत इस पर खेद मांगना पड़ा। तो ये भी किसी सांसद और पार्टी के लिए बड़ी गंभीर बात होगी कि उसके पार्टी के सबसे सीनियर लीडर को खेद मांगना पड़े। लेकिन ये मसला केवल खेद का नहीं है, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, देश इस का पर मसला एक्शन होना बदनामी चाहिए। होती है ऐसे देश, और इसको एग्जेजरेशन बहुत होता है। आप बात को यहाँ पर मत समझिए। इस बात को लेकर जो उसको खिलाफ चलने वाले लोग हैं उसको बहुत एग्जेजरेट करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को तो कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी को भी इस पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष तो संसदीय व्यवस्था में जो भी कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष के पहले भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को इसको मसले को देखना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। उमर अब्दुल्ला, देखिए उमर अब्दुल्ला, मैं इसमें एक चीज मैं जोड़ूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नोटिस दे दी जाएगी, कुछ कह दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को इसलिए भी कार्रवाई करनी चाहिए कि हमने अभी सामान्य हंगामे पर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों के सांसदों को निलंबित होते हुए देखा है। पूरे सत्र के लिए निलंबित, और मैं उसके पक्ष में हूं, क्योंकि आप ये नहीं हो सकता ना कि संसद के विशेषाधिकार की आड़ में आप बदतमीजी करेंगे, गलत बातें करेंगे, आप शब्द कहेंगे, एक दूसरे को कुछ भी बोल देंगे आप। और अगर सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ तो निश्चित तौर पर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ ये कार्रवाई होनी ही चाहिए। उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन आया है, और उमर अब्दुल्ला की बातों में आपको वो हर्ट दिखाई देगी, बातों में आपको दिखाई देगा कि व्यक्ति जो वाकई में जो आहत हो। सुनिए। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल MP के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। कोई कहता था बीजेपी के लिए, किसी दल के लिए वो कहता है भाई एंटी मुस्लिम है, ये उनकी सोच ऐसी है वैसी है। आप तो ये सब करके उस पर उसका स्टैंप लगाना चाहते हैं क्या? आपका प्रधानमंत्री कहता है कि भाई हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहिए, हम पसमानदा मुसलमानों के बीच में जाओ, उनके लिए उन कमजोर तबके का हैंड होल्डिंग करो, हाथ पकड़ो उनको आगे लेकर के आओ। आपका देश का नेता ये सोच रखता है,
और क्या आप कर रहे हैं उस और सब कुछ उसी व्यक्ति की वजह से जीत करके आए, ये कहने में भी कोई शर्म नहीं। रमेश बिधूड़ी भी देखिए, जो कुछ भी रमेश बिधूड़ी ने कहा वो बहुत ही अमर्यादित है, अशोभनीय है, असंसदीय है और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सदन में इस पर खेद व्यक्त किया है। लोकसभा के स्पीकर का ये दायित्व बनता है कि जो कुछ भी करना चाहिए वो करेंगे और मुझे लगता है, लेकिन एक साथ साथ एक सवाल यहाँ उठने चाहिए कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी तरीके से नहीं हो। यदि आप प्रधानमंत्री के लिए यदि आप मौत का सौदागर जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप एक ढंग से आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस देश का जो है नरेंद्र मोदी जो है वो कत्ल किया है, बहुत लोगों को कत्ल किया है, कत्ल करवाया है। ऐसे बेबुनियाद आरोप इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट से बरी किया हुआ है, कोई केस साबित नहीं हुआ है और रोज आप सदन में उलूल जुलूल ऐसी बातें करें तो कहीं ना कहीं एक उत्तेजना आती है। जो उत्तेजित हुआ वह तो अपराधी है ही, लेकिन जिसने उत्तेजना के लिए मौका दिया वह भी कोई कम अपराधी नहीं है। दूसरी बात, आपको भारत माता की जय कहने से आपको परेशानी होती है। यदि एक व्यक्ति ने बोला, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया दूसरे व्यक्ति के लिए, तो इससे ये नहीं आकलन किया जाना चाहिए कि ऐसा संसद का मत है या उस पार्टी का मत है। वैसे ही क्या बीएसपी के सांसद होने के नाते मौत का सौदागर शब्द का जो प्रयोग है, क्या बीएसपी का प्रतिनिधित्व करता है? मैं उम्मीद कर रहा हूं प्रोफेसर साहब आप किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं, मैं इसलिए ऐसा है सर कि कोई आदमी चोरी करे और कोई आदमी, किसी आदमी ने चोरी करी और सामने वाले ने चोर का गला काट दिया, तो अब आप चर्चा किस पर करेंगे? चोरी पर करेंगे कि जिसने गला काटा उस पर? ये अपराध इतना बड़ा है रमेश बिधूड़ी का, मैंने कहा कि जो कुछ भी कहा गया उस सामने वो सब बेकार, अब उस पर बात ही नहीं हो सकती। मैंने इसीलिए कहा कि ये अशोभनीय है, अमर्यादित है और लोकसभा के स्पीकर को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा, लेकिन संसदीय गरिमा का क्षरण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम भाषाई लंपटता दोनों तरफ से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से हो रहा है, और हम इसका क्षरण हम देख रहे हैं। लोकसभा के डिबेट में ऐसा हो रहा है, जब आप एक दूसरे को उत्तेजित करने की भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी देख रहे, आपने देखा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, तब आपको परेशानी नहीं। प्रधानमंत्री जब बोलने लगते हैं तो आप उनको हुट आउट करना चाहते हैं। सर, ये पहले इस प्रकार की संसदीय व्यवस्था में प्राइम मिनिस्टर के भाषण को हुट आउट करने पर आप निलंबित कर दें, और जो इस तरह के हमारे इस पर इतना बीजेपी सोच विचार की या डिबेट की जरूरत ही नहीं लगती। हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाता है सदन के अंदर, ये सब उठाने का नैतिक बल कम हो जाता है ना। आपका सांसद तो ये गाली बक रहा है, सदन के अंदर गाली गलौज कर रहा है। देखिए, इसमें से मुझे लगता है, एक मिनट मैंने देखा शायद मुझे लगता है मेरी बातों को आप गलत तरीके से ले रहे हैं। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं कि जो कुछ भी रमेश बिधूड़ी ने कहा है वो बहुत ही गलत है, लेकिन दूसरे पक्ष पर भी बात होनी चाहिए, बहुत निकृष्ट है, और उसके खिलाफ माफी जैसे शब्द। महुआ मोइत्रा का वो शब्द याद है ना आपको? वो भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट के सत्र में एक बीजेपी के सांसद के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था, गाली दी थी, माइक पर गाली दी। मैंने वही उसी तरफ मैं वो बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन आज वो महुआ मोइत्रा भी, वो इनका जो क्लिप है वो बढ़ा रही है। ये आपने नाम ले लिया, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों को तो कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। महुआ मोइत्रा ने सार्वजनिक तौर पर जिस तरह की मतलब जैसा प्रदर्शन किया है वो शर्मसार करने वाला, एक महिला होकर, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन आज हम जो चाहे, और उनको अधिकार भी नहीं, ऐसे लोगों को कतई अधिकार नहीं कि इस पर बात करें, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेकिन रमेश बिधूड़ी के मामले में ये देश के लिहाज से, हमारे अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से, सत्ताधारी पार्टी की छवि के लिहाज से, इस सब लिहाज से, और सबके बाद लोकतंत्र का पावन मंदिर है, जहां इस तरह की किसी भी बात को रंच मात्र बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उनका निलंबन होना ही चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, यह सवाल पूछा जाए। निलंबन होना चाहिए विजय जी, बिल्कुल। मैं इसमें मैं इतने डिबेट की गुंजाइश नहीं लगती है मुझे,
क्योंकि आप संसदीय व्यवस्था में असंसदीय शब्दों को देखें ना, उसमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो हम रोजमर्रा की बातचीत में वो संसद में असंसदीय माने जाते हैं। ये तो उससे बहुत आगे की चीज है जिस पे डिबेट नहीं हो। और पिछले 2 सेशन हमने देखे हैं कि जिस तरह से चेयर ने विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की है इमीडिएट, जबकि उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं था जिस पर बहुत बहस भी हो चुकी है, और इस पर अभी ये विचार किया जाएगा, देखा जाएगा, ये सब कुछ हो रहा है। तो इससे आप एक नया मैसेज देते हैं कि भाई सत्तारूढ़ दल के लोगों के पास ये छूट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात यहीं तक तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, रुकने वाली तो है नहीं ना। अब ये तो दुनिया भर में ट्रैवल करेगा ना, दुनिया भर में ट्रैवल। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है कि वो इतना ज्यादा फैल जाएगा उसका कि। और इसके बाद देखिए अभी जो बार बार और रिएक्शंस आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव इस पर लिख रहे हैं, जयराम रमेश, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जयराम रमेश ने क्या कहा? लालू यादव देखिए क्या उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये सब हुआ है। कल प्रधानमंत्री का वो भारत की मतलब हमारी पारंपरिक विधि के अनुसार उनका जन्मदिन था। अब उसको भी जोड़ दिया गया है। देखिए सौरभ जी, अब कहे जैसे कहा जाता है चलनी धूप से सूप के जिसमें सहस्त्र छेद। लालू प्रसाद यादव की पार्टी विधानसभा में क्या नहीं कुर्सी मार पीट गाली गलौज, इसी संसद में हमने देखा है लोकसभा में कि एक पक्ष दूसरे तरफ की तरफ बाहें चढ़ा करके मारपीट करते हुए इसी संसद में हमने देखा है। तो मैं इसी दृष्टि को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा सत्ता पक्ष नहीं, ये सभी सांसदों की जिम्मेदारी बनती है, सभी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। देखिए विमर्श में आप देखे होंगे कि टेलीविज़न पर भी गाली गलौज कौन करता है, हल्ला हुड़दंग कौन करता है, जिसके पास तर्क और तथ्य की कमी होती है। यदि आप शालीनता से बात करेंगे तो जिसमें ताकत ज़्यादा होगी, जिसका तथ्य ज़्यादा होगा, तर्क जिसके ज़्यादा होगा, जिसमें गंभीरता होगी और गहनता होगी, वह उस डिबेट को डोमिनेट करेगा। लेकिन जब वो गाली गलौज वाला हो जाता है तो सबका मान बराबर हो जाता है। जैसे हम लोग प्रश्न पत्र पूछते हैं ना, 5 प्रश्नों का उत्तर दें, सबका मान बराबर है, तो हल्ला करने वाला और जो ज्ञानी है दोनों का मान बराबर हो जाता है। वही संसद के अंदर है। पहले संसद में हम देखते थे एक से एक लोग बातें करते थे तो उसको सुनने के लिए लोग बेचैन होते थे। आज क्या सुने लोग, एक बार जरा जयराम रमेश का रिएक्शन भी है, वो भी दिखा देते हैं, देखिए। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है, दनीश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी, पर मैं ज़रूर ये मांग करूँगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। रमेश बिधूड़ी ने कितना नुकसान किया अपनी पार्टी का और अपनी सरकार का, ये आप सोचिए। देखिए वही हुआ ना जो हम लोग बात कर रहे थे कि नारी शक्ति वंदन तो रह गया पीछे। अब बात क्या आ गई है, जो जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये याद रखा जाएगा इसीलिए कि क्या कहा था रमेश बिधूड़ी। और देखिए आज राजनाथ सिंह जी को माफी मांगनी पड़ी, यही एक बड़ा गंभीर, ये बड़प्पन है उनका, और किसी भी पार्टी को, उसके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये इस देश ने लोकतांत्रिक परंपराओं में तय किया है। आज हम संविधान सभा से 75 वर्ष की सारी चुनौतियां, उपलब्धियां, सीखें, यादें, उन सब को पहले दिन बात करके आए। प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो कमाल का था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक की हर उपलब्धि का जिक्र था। किस तरह से संसदीय मर्यादा का पालन करना है वो भी उसमें सिखाया गया था, वो भी बताया गया था। और उसके बावजूद अगर सत्ताधारी पार्टी का कोई सांसद ऐसा व्यवहार करता है तो कोई तो सीख मिले, कहीं तो कल को दर्ज होना, कहीं अखबार की कटिंग 20 साल बाद भी पड़ी रहे कि इस तरह से किया तो हुआ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे लोगों ने नहीं किया है, बहुत खराब आचरण किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आचरण, हम गंदे से गंदे आचरण का मुकाबला चलाते रहें और कहे कि पिछले वाले ने किया था, चलो आज थोड़ा सा और कर दिया। मुझे लगता है ये संसदीय परंपरा में ठीक नहीं। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं, मैं उम्मीद ये कर रहा था कि उस समय जब रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, पार्टी के कुछ और सीनियर सांसद वहां बैठे, यदि वो उनको उस समय ही रोक देते
क्योंकि वो उनसे ज्यादा सीनियर हैं, वो रोक देते तो शायद ये बात इतनी नहीं बढ़ती। और उनके राजनाथ चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही थी, तो वो हाँ, भी तो इसका मतलब निंदनीय है। निंदनीय है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी एक निंदनीय है, तो वो पूरा बात और बढ़ती है। चलिए, आज वक्त इतना ही था कहानी कुर्सी की में। शुक्रिया करेंगे प्रोफेसर साहब आपका, विजय जी, हर्षवर्धन जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।